नमस्कार, मैं SV भारद्वाज। दोस्तों, जब कुछ अच्छा होने लगता है तो भाग्य भी साथ देता है और सभी तरह के जो साधन होते हैं आपके, वो भी साथ चल पड़ते हैं। कहने का मतलब नियति, नेचर या ऊपर वाला कहें, ग्रह चक्र कहें, सभी साथ हो लेते हैं जब आपका भाग्य प्रबल होता है। किस्मत जब आपकी प्रबल होती है तो ग्रह चक्कर भी उसी स्थिति में आ जाता है, आपकी सहायता करने लगता है। गुरु की अभी जो स्थिति है 2 जून से, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, आपके लगन में, आपके पहले भाव में। हम बात करेंगे इस वीडियो से दोस्तों गुरु के स्पेशल एस्पेक्ट की, जो कि 9th एस्पेक्ट होता है, बहुत स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल है इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी ये बताना चाहता हूँ कि शनि के साथ गुरु का इसी एस्पेक्ट के जरिए संबंध भी बन जाता है। बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि शनि जैसा ग्रह कहीं भी बैठा हो कुंडली में, उस भाव को तो दिक्कत देता ही है, क्योंकि मैलिफिक ग्रह है और आपकी कुंडली में तो अकारक ग्रह होता है शनि। परंतु गनीमत यह है कि यह शनि केंद्र त्रिकोण राज्यों को बना रहा है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक होकर यह नवम भाव में है। इसलिए अष्टमेश होकर नवम भाव में है तो इसलिए इतना अच्छा नहीं, परंतु सप्तमेश होकर नवम भाव में है तो बुरा नहीं था। फिर भी शनि है, जहाँ पर बैठेंगे तो कुछ दिक्कत तो देंगे। अपनी दृष्टियों से भी यही शनि कुछ न कुछ परेशानी देते हैं, और अगर नासाज स्थिति में हों, मित्र क्षेत्रीय ना हो, उच्च के ना हो, स्वग्रही ना हो, तो ये परेशानी दे ही देते हैं। तो यह यदा कदा आपके लिए परेशानी का कारण बने रहे। हालांकि मीन राशि गुरु की राशि है, गुरु के शनि शत्रु तो नहीं होते, ये आपको बता दूं। दोनों में आपस में समता का व्यवहार रहता है। तो शनि के ऊपर दोस्तों गुरु की दृष्टि 2 जून से पड़नी शुरू हो जाती। दोस्तों, गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर, अब विदेशों में जो मेरे भाई बहन जाना चाहते हैं, जो इवन छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये गुरु का प्रभाव विदेश जाने में मददगार होगा। और MNC में खासकर जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी, उन्हें मनवांछित सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि शनि की अगर दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ती तो गुरु का प्रभाव अशुभ हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर रिवर्स है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जिस भाव को, जिस ग्रह को देख लें, समझिए उस भाव, उस ग्रह का कल्याण हो गया। यहाँ पर सप्तम और अष्टम भाव का कल्याण हो गया, ये समझिए, क्योंकि शनि सप्तम और अष्टम भाव के मालिक हैं। और शनि जिन बातों के कारका हैं, उन बातों से भी आपको रिलीफ मिलेगा। शनि से संबंधित अगर आप कामकाज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप फैक्ट्री में कामकाज करने वाले हों, आप खुद इंडस्ट्री रन करने वाले हों, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हो, कोई लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित कामकाज कर रहे हों, कोई ट्रांसपोर्ट से हो, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कामकाज हो, टिम्बर लेदर से रिलेटेड कोई कामकाज हो, तो उनमें आ रहे अवरोध निश्चित तौर से गुरु की दृष्टि के कारण कम भी होते हैं, बल्कि खत्म होते हैं। क्योंकि गुरु की ये दृष्टि बहुत शुभ है, क्योंकि अपने भाव को भी देखते हैं। गुरु का ये नवम भाव अपना भाव है, मीन राशि गुरु की अपनी राशि। दोस्तों, शनि पूरी तरह से कंट्रोल में अब आ जाते हैं। कहने का मतलब, एक तो गुरु के घर में बैठे हैं, दूसरे गुरु से दृष्ट भी हैं, और ऐसी दृष्टि जो शुभ होती है। गुरु की तीनों ही दृष्टियाँ शुभ होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। इसकी अभी खास बात करते हैं। दोस्तों,
तो शनि के प्रभाव की बात मैं कर रहा था, जो कहीं ना कहीं मंदा चला आ रहा था, खासकर जिनकी शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चली आ रही थी, उनके लिए दिक्कत का कारण जरूर शनि रहे हैं। और पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, पिता को लेकर प्रॉब्लम, पिता के साथ वैचारिक मतभेद। 9th हाउस में शनि बैठे हों, जो कि पिता का भाव भी माना जाता है, पिता का विचार भी 9th हाउस से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ वैचारिक मतभेद पिता के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता ये योग। परंतु अब गुरु का प्रभाव है तो पिता की तरक्की के योग भी बन जाते हैं। पिता की हेल्थ अगर नासाज रही है तो वो भी बेहतर हो जाती है। जैसे कि बताया 9th हाउस विदेशों का है, विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफलता मिले और धन की स्थिति जिससे बेहतर हो। सप्तम भाव का मालिक है शनि, सप्तमेश के साथ भाग्येश का संबंध हो जाता है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है और 9th हाउस भाग्य का है, तो दाम्पत्य जीवन से भाग्य चमके, या यूं कहे आपके स्पाउस के कारण, आपके पार्टनर के कारण, आपके पति या पत्नी के कारण आपकी किस्मत भी चमके। यात्राओं के योग बनते हैं। 7th लॉर्ड जब 9th हाउस में हो तो यात्राओं के योग बनते हैं। व्यापार से सफलता के योग बनते हैं। 7th हाउस दोस्तों रोज़मर्रा की आमदन का है। 7th हाउस का संबंध 9th हाउस के साथ तो था, केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि तो पहले से ही बना रहे थे। 7th हाउस के मालिक होकर 9th हाउस में थे, तो व्यापार के लिए वो बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि 9th हाउस को गुरु भी देखते हैं जो कि अपना भाव है, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं और शनि भी भाग्यशाली हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति दोस्तों कहीं भी बैठे हों, किसी भी कुंडली की बात करें, किसी भी राशि लगन की बात करें, जहाँ पर गुरु का 9th एस्पेक्ट पड़ता है वो भाव आपका भाग्य, उस भाव से आपका भाग्य जागने के योग बनते हैं, ये समझिए। उस भाव में बैठे हुए ग्रह भी आपके लिए मददगार होते हैं। किस्मत का कहीं ना कहीं समावेश हो जाता है उस ग्रह के साथ भी। किस्मत के कारण वह ग्रह भी आपका साथ देता है, वह भाव भी। आप जैसे उस भाव के इंडिकेशंस की बात करें, अभी हम नवम भाव की ही बात कर लेते हैं सीधे। जैसे कि बता रहा था शनि पिता के कारक, ये 9th हाउस पिता का भी है। शनि पिता के भाव में बैठे हैं जो पिता के लिए नासाज थे, अब पिता की किस्मत भी चमकने के योग बन जाते हैं। पिता के कार्यों में अवरोध थे तो वह दूर होते हैं। दूसरे शनि भी भाग्यशाली हो जाते हैं। नवम एस्पेक्ट गुरु का इतना अच्छा होता है कि जिस ग्रह के ऊपर पड़े तो वहाँ पे भाग्य का मिश्रण हो जाता है उस ग्रह के साथ। अब शनि भाग्यशाली हो जाने का मतलब क्या है? शनि से संबंधित कामकाज करने वाले भाग्यशाली हो जाते हैं, जैसे कि बताया लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं इत्यादि संबंधित कामकाज करने वाले भाग्यशाली। सप्तम भाव का मालिक है तो सप्तम भाव से भी भाग्य आपका साथ देगा। सप्तमेश का भाग्यशाली हो जाना, या यूं कहे आपका पार्टनर, आपका स्पाउस भाग्यशाली हो जाता आपके लिए भी और अपने लिए भी। व्यापार से भाग्य आपका चमकता है। रोजमर्रा की आमदन आपकी भाग्य के कारण बढ़ती है। गुरु की दृष्टि वैसे ही आपको बता दें दूरंदेशी बनाती है, व्यक्ति को विजनरी बनाती है। शनि जो हार्ड टास्क मास्टर बने हुए थे, आपके भाग्य में अवरोध का कारण बने हुए थे, अब आप अपने विजन के कारण, अपने फोरथॉट के कारण भी सफल होते हैं। आपका भाग्य तो साथ देता ही है, आप विजनरी भी हो जाते हैं जिससे डबल सफलता मिलती है। और इस अवधि में आप अच्छे ट्यूटर, अच्छे गाइड, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे एडवाइज़र, फाइनेंस की फील्ड में हैं खासकर, गुरु क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं। आप फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने के हकदार हो जाएंगे। शनि आपको प्रैक्टिकल बनाता है, प्रोफेशनल अप्रोच देता है, यथार्थ से जोड़ता है शनि।
तो आपकी सोच बहुत पैनी हो जाती है, गहरी सोच वाले हो जाते हैं। दूरंदेशी हो जाने के कारण, गहरी सोच वाले होने के कारण आपकी प्लानिंग ठोस होती है, आपका विजन कमाल का होगा, जिससे सफलताओं का तांता लग जाता है। दोस्तों, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, आपको अभी से लगेगा कि आपकी सोच में एक परिवर्तन सा हो रहा है। बड़ी सोच, बड़ा विजन, बड़े ड्रीम। देखिए, अब आप ख्वाब देखने से डरेंगे नहीं। होता है ना, रिस्क लेने से हर इंसान थोड़ा सा घबराता है, परंतु इस अवधि में जब गुरु का शनि के साथ संबंध हो जाए तो आप रियलिस्टिक, देखिए ख्वाब हालांकि रियलिस्टिक नहीं होते, परंतु अब जो ख्वाब देखेंगे वो रियलिस्टिक होंगे। ये जुपिटर, ये शनि का संबंध रियलिटी में ख्वाबों को परिवर्तन करने में मददगार होता है। अगर आप अफेयर्स में किसी के साथ, उसमें भी आपके ये मददगार हो जाते हैं। तो आपकी सोच बहुत गहरी हो जाती है और आप ये ऐसा समझे कि आप साइकोलॉजिस्ट से हो जाते हैं, दूसरों के मन की भावनाओं को समझने वाले हो जाते हैं, मन की बात को पकड़ने वाले हो जाते हैं। गुरु शनि इस तरह का कमाल करते हैं और भाग्य तो साथ देगा, क्योंकि जहाँ पर गुरु की ये दृष्टि पड़े नवम, वो भाव भाग्यशाली, वो ग्रह भाग्यशाली। कहने का मतलब आपका स्पाउस भाग्यशाली, पार्टनर भाग्यशाली, रोज़मर्रा की आमदन से भाग्य चमके, बिजनेस के कारण आप भाग्यशाली, और गुप्त चिंताओं से भी मुक्ति आपको दिला देता है ये एस्पेक्ट, क्योंकि शनि अष्टम भाव के भी मालिक हैं। और कहीं ना कहीं आपको लॉटरी लग जाए, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कहीं भूला बिसरा अटका हुआ धन मिल जाए जो किसी ने दबा लिया था, मार लिया था, या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, उसमें भी आपको सफलता मिल जाए, कोर्ट कचहरी में आपको लाभ हो जाए, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आप देख ही रहे हैं, 6th हाउस के ऊपर है, जो कोर्ट कचहरी का भाव है। तो इस अवधि में गुरु से प्रभावित होकर, भाग्येश से प्रभावित होकर जब शनि छठे भाव के पास जाएंगे, दृष्टि देंगे छठे भाव को, कोर्ट के जज आपके हक में फैसला कर देंगे, ये समझिए। इसी तरह से बैंक में अगर जाते हैं, बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट है या बैंक से कोई कर्जा लेना है, उसका भी जो सॉल्यूशन है आपके हक में हो जाता है, भाग्य साथ देता है, और हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होती है। तो पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की हो, आपका भाग्य चमके, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें सफलता, नौकरी में तरक्की, व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें कामयाबी, धन की स्थिति जिससे बेहतर हो, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। गुरु अर्थ के कारक हैं, सबसे बड़ी बात है। फाइनेंस संबंधित जो भी अड़चने हैं वो गुरु दूर करते, क्योंकि भाग्य स्थान के साथ गुरु ने संबंध बना लिया है। गुरु से रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं वो तो परम भाग्यशाली रहेंगे। गुरु टीचर हैं, गुरु एडवाइज़र हैं, गुरु फाइनेंस हैं, गुरु पीठ पदार्थों में डील करने वाले हो सकते हैं। पीले पदार्थ कहने का मतलब गुरु दोस्तों एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, तो आप अच्छे सलाहकार साबित होते। कुल मिलाकर ये गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। शनि के साथ संबंध, शनि जो कि आपके रास्ते में अवरोध का कारण बने हुए थे, मतभेद पिता पुत्र में या संतान के साथ वैचारिक मतभेद का कारण बने हुए थे, वो अब मतभेद नहीं रहेंगे। कोर्ट कचहरी में खास आपको राहत, कर्जे से राहत और बीमारी से राहत, संतान सुख मिले, गुरु की पंचम दृष्टि, स्पेकुलेशन से लाभ, दाम्पत्य जीवन अच्छा, और पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो स्थितियां जो प्रतिकूल थी वो अनुकूल हो जाती हैं। दोस्तों, चर्चा आज इतनी ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।